सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, आज हम बात करेंगे पोस्चर की इम्पोर्टेंस मेडिटेशन या ध्यान में। ये आप सभी जानते हैं कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी किताबें हैं, सब में यही कहा गया है और ये सही भी है कि मतलब आप एक पोस्चर में बैठें जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ठीक है। और मतलब कई स्पेसिफिक पोस्चर हैं, कई स्पेसिफिक आसन्स को करने के लिए, यौगिक क्रियाओं को करने के लिए, टेक्निक्स को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक किताब रखी है, ये बहुत अच्छी किताब है। ये दोनों ही किताबें अच्छी हैं। ये जेड माइंड, बिगनर्स माइंड करके है। ये एलन वॉट्स की द वे टू जेन, द वे ऑफ जेन है। इसमें भी ये पोस्चर्स की बात कर रहे हैं, ज़ेन। तो मैंने इसी को सोच के सोचा कि क्यों ना मैं इसी पे एक वीडियो बनाऊँ कि पोस्चर की सिग्निफिकेंस कितनी है आखिर मेडिटेशन में, किसी भी किस्म के ध्यान क्रिया में क्या सिग्निफिकेंस है। सो ऑब्वियस सी बात है, वो ये कहते हैं कि लोटस पोस्चर में बैठिए या किसी भी पोस्चर में बैठिए, बिल्कुल सीधी रखे। भगवान ने भी ये लिखा है गीता में, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है उन्होंने, कि आप बिल्कुल सीधे बैठिए, ध्यान करिए, ऐसे आप भावों के बीच में बिल्कुल सीधे के लिए वहाँ भी कहा गया है। तो इसका मतलब देयर इज सम स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्चर। पोस्चर का सिग्निफिकेंस क्यों है ये भी समझ में आ सकता है कि हम सीधे बैठते हैं तो हमारा जो हेड है वो ग्रेविटी से कितना डिस्टेंस पर है। ये कॉमन लॉजिक की बात है, ये कहीं पढ़ी लिखी नहीं है मैंने, लेकिन ये कॉमन लॉजिक की बात है कि ग्रेविटी से मेरे हेड की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। और सेकेंडरी थिंग है कि गाय भैंसों में जो एनर्जी का चैनल है वो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल। चार जितने भी पैर वाले जीव जंतु हैं उनमें जो वर्टिब्रल कॉलम में एनर्जी दौड़ रही है वो ऐसे दौड़ रही है। ठीक है। हमारे में ऐसे करती है वर्टिब्रल कॉलम, तो एनर्जी ऐसे दौड़ रही है। तो ऑब्वियसली वो ग्रेविटी से कुछ दूर हुई है। और उसकी कुछ और भी सिग्निफिकेंस हो सकती है, क्योंकि उसके मूवमेंट या जो नाड़ीज़ हैं, इड़ा पिंगड़ा, वैसे तो इड़ा पिंगड़ा नाड़ी जो है वो सब में होंगी, जितनी भी सुषुम्ना है कि नहीं जीव जंतु में, क्योंकि सन और मून का इफेक्ट सबको होता है। इट्स वेरी नेचुरल। ठीक है। वही सबको कंट्रोल ही करता है, सारे ऑर्गेनिजम्स को। सो इट कैन नॉट, ये तो कहना गलत तो नहीं होगा, गलत होगा कि हम ये कह दें कि वहाँ पे नाड़ियाँ नहीं हैं। लेकिन हाँ, सीधा होना एक अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो अब इतने सारे तरीके के योग हैं। अब कोई कैसा योग है, हठ योग है, ये योग है, वो योग है, दुनिया भर के योग हैं। ठीक है। तो अब क्या सब में आप एक ही पोस्चर में बैठेंगे? ठीक है। उसमें एक अलग अलग पोस्चर है कि फिंगर्स की पोजीशन किसी में ऐसे, किसी में ऐसे, किसी में ऐसे, किसी में ऐसे। तो देखिए, सब चीज़ों को पढ़ने के बाद और समझने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है। वन थिंग इज़ क्लियर, दैट पोस्चर इज़ नेचुरली इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अगर हम ऐसे बैठते हैं बिल्कुल लोटस पोस्चर में या किसी भी मतलब इरेक्ट पोस्चर में, मान लीजिए पद्मासन में बैठे हुए हैं, ठीक है, उसे पद्मासन ही कह रहे हैं, तो हमारा जो मूलाधार है वो बिल्कुल किसी बेस पे अटका हुआ है। ठीक है। किसी आधार पे हम बैठे हैं तो मूलाधार मतलब ज़मीन से सटा हुआ है, जिस भी सरफेस से है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा प्रेशर लगता होगा, नेचुरली मूलाधार से कुछ एनर्जी ऊपर उठने की चांसेस बढ़ जाती होंगी। ये एक कॉमन लॉजिक की बात है, इसमें मैं अपना कुछ दिमाग लगाता। ठीक है। कुछ बात तो ज़रूर होगी उसमें बैठने में। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूलाधार को कुछ प्रेशर चाहिए तो उससे एनर्जी ऊपर को उठे, कुछ ऐसा ध्यान लगे, कुछ ऐसी सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऐसी भी कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है कि बॉडी के अंदर कोई सर्किट्स बनते हों। जैसे कि इसमें ज़ेन माइंड में भी इसने लिखा है कि देयर आर सर्किट्स, कि जब आप राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर और लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखते हो तो देयर इज़ नो लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि जब आपको दाएं पाँव को बाएं पाँव के ऊपर रखा, बाएं को दाएं के ऊपर रखा, तो वहाँ दाएं और बाएं का भेद खत्म हो गया। दैट इज़ वट इट दिस बुक इज सेइंग। ये दिस बुक इज़ वट इज सेइंग। ठीक है। ये हो सकता है। एंड देयर आर सर्टेन लूप फॉर्मेशन इन दी बॉडी, ऐसा होगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि इसको मैंने भी एक्सपीरियंस किया। लूप फॉर्मेशन है वहाँ पर। ठीक है। ओशो भी ऐसा कहते हैं कि लूप फॉर्मेशन है, देयर इज सम सर्किट फॉर्मेशन। ओके। सो इट माइट बी लाइक दैट द लूप इज कंप्लीट एंड सो द एनर्जी रोटेट्स इन दैट। एक फैक्टर ये भी हो सकता है, जब हम ऐसे पोस्चर्स में बैठते हैं तो एक लूप कंप्लीट होती होगी और एनर्जी लूप में बैठती होगी, घूमती होगी, और थोड़ा हो सकता है उससे कुछ लाभ होता हो। ठीक है। अब इसके दूसरे पहलू पर मैं आता हूँ। अगर पोस्चर पर बैठ के ही सबको ज्ञान हो जाता, या सबको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता, या आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती, तो सबको हो जाती। मेरी बात समझ लेना। पोस्चर टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज ओके फॉर प्राणायाम्स। मेक श्योर, प्राणायाम करने के लिए कुछ हद तक पोस्चर ओके हो सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। जैसे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं या कोई भी दूसरा प्राणायाम कर रहे हैं आप। सो द पॉइंट इज, जब आप ऐसे कर रहे हैं ना, तो देयर माइट बी सम इम्पोर्टेंस ऑफ अ पोस्चर। छठे अध्याय में कहता है, मृक्षाल बिछाओ, ऐसे बैठो, उसके बाद योगी ध्यान लगाएं अपनी आंखों के बीच में। सो इट मीन्स देयर इज समथिंग। बट आई एम टेलिंग यू, अगर पोस्चर ही सब कुछ होता
तो सबको सब ऐसी पोस्चर में बैठ के ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते। अब ये भी एक अजीब सी बात होती है कि सब लोग लेट के ज्ञान प्राप्त करें, है ना। मेरी बात समझिएगा, कैसा रहेगा अगर अब लोग लेट लेट के योगा करें। लेट के भी योगी को आसन से, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको ऐसे समराइज़ कर सकता हूँ कि किस मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था में पोस्चर का महत्व है, लेकिन पोस्चर का महत्व सीमित है एक लिमिट तक। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ गुरु, ओके, और यू आर नॉट ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, यू कैन नॉट अटेन नॉलेज विद अ पोस्चर और विद योर आप कितना भी कठिन पोस्चर में बैठ जाओ, लेकिन आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आप कौन सा भी योगा कर लो। So posture has a significance and it has a deep significance, I'm telling you, but to a limit. That is also a truth. ये एक लिमिट तक ही ये पोस्चर आपके लिए फायदेमंद या काम कर सकता है। अब कितना भी अकड़ के बैठ जाए, कितने भी दिन तक बैठ जाए, काम नहीं करेगा जब तक कि वो इच्छा नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसकी इच्छा हो गई तो तुम उल्टे बैठ के, सर के पाँव लेट करके, जैसे ओशो का एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं सुन रहा था, उसने कहा कि उल्टे पाँव अगर भगवान को शीर्षासन करा के ही भगवान की प्राप्ति होती है तो भगवान सबको उल्टा ही बिठा देता, ठीक है। वो बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। वो सर पे पाँव लगा देता। ओशो ने ये कहा कि अगर भगवान को सबसे शीर्षासन ही करना होता तो सर से पाँव निकल जाता, और ये बिल्कुल बात सही है, सींग निकलते तो पाँव भी निकल सकते। पोस्चर महत्वपूर्ण है लेकिन सब कुछ नहीं है। कृपा महत्वपूर्ण है। कृपा इसलिए महत्वपूर्ण है, तुम जहाँ भी बैठोगे तुम योग कर सकते हो, जैसे भी बैठो, जिस अवस्था में भी। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं कुर्सी पर बैठ के योग कर रहा हूँ इस समय, उदाहरण के लिए बैठा हूँ मैं, बस मैं लेटा हूँ तो मैं योग कर रहा हूँ, और मैं तुम कहता हूँ सोते हो तब भी योग करते हो। कृपा हो जाए तो ऐसा हो जाए, समझ रहे हो। तो किसी भी पोस्चर में बैठ जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, आधे टांग पे खड़े ही ना हो, बैठे रहो, सर के बल खड़े हो जाओ, कैसे भी कर लो, कुछ भी, तिरछे लेटे रहो, उल्टा पड़े रहो, घोड़ा बन जाओ, गधा बन जाओ, किसी भी पोजीशन में बैठ जाओ। अगर कृपा है तो प्राप्त है, नहीं है कृपा तो चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। किसी भी आसन में कितनी भी देर तक बैठ लो, किसी भी पोस्चर में, चाहे जेन पोस्चर हो, चाहे लोटस पोस्चर हो, चाहे कोई पोस्चर हो, मिलना चाहिए। ये समझ गए मेरी बात, जो कह दिया वो सही है, वही है बस। धन्यवाद।